नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। लोकसभा संभल क्षेत्र के बिलारी विधानसभा के ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वास यादव उर्फ लवली यादव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचकर नुक्कड़ सभा में सहभागिता की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव सहित आसपास के गांव के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने आज नुक्कड़ सभा में सहभागिता की। नुक्कड़ सभा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भाजपा की नीति तथा योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर कार्य करती है, इसलिए सभी मुस्लिम समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और संभल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को भारी मतों से जीतकर संसद भेजने का काम करें। विश्वास यादव उर्फ लवली यादव ने भी अपने संबोधन में परमेश्वर लाल सैनी को अधिक से अधिक वोटों से जीताकर संसद भेजने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री हारून जाफर, ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आसिफ कमल एडवोकेट, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष नसीम खान, उर्दू विभाग के जहीर अहमद सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वोट, ज्यादा से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वोट और ज्यादा पोलिंग करने से हमारे प्रत्याशी को ज्यादा फायदा होगा। और सारे लोग 2 नंबर के बटन को दबाकर प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करें। उसने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, सब समाज को साथ लेकर चली। उसने जो भी योजनाएं आपके बीच में आई, उसने कोई भी जाति धर्म कोई भी भेद नहीं किया। सभी को जो भी उसका पात्र था उसको उन्होंने वो सुविधाएं दी। 7 तारीख का टाइम बहुत जल्दी आ चुका है। आप लोगों को कमल का बटन दबाना है और परमेश्वर लाल जी को विजय बनाना है। देखिए, आप लोगों को भी ज्यादा कुछ भी कहने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी है थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है, बैक टू बैक MP भी रहे, MLA भी रहे, सभी रहे हैं, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आया। मैं इसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को इशारा दे रही हूँ। अगर आप लोग आज नहीं बदले तो कभी नहीं बदल पाओगे और लाइफ टाइम आपको परमेश्वर लाल जी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल पाएगा। चुनाव चल रहे हैं, खासतौर से बिलारी संभल लोकसभा की हम बात करें तो इस बार संभल लोकसभा में किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव को, क्योंकि आज चुनाव का लास्ट दिन है, 5 बजे समय सीमा समाप्त हो रही है। संभल का लोकसभा में संभल की लोकसभा की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 400 पार का नारा मोदी जी का रहेगा और यहाँ से परमेश्वर लाल सैनी जी को सांसद बनाकर माननीय मोदी जी की माला में एक फूल हम संभल का देंगे, जिससे हमें यहाँ इस क्षेत्र का विकास जो अधूरा पड़ा है उस विकास को पूरा किया जा सके। और एक चीज़ और, यहाँ जो पूर्व प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से समाजवादी हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो उसी परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ के प्रत्याशी शफीकुर रहमान वर्ग के नाती जियाउर रहमान जी को टिकट दिया। जियाउर रहमान जी कुंदर की विधानसभा से विधायक हैं, पहले उनके दादा सांसद थे। एक तरीके से समाजवादी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है समाजवादी पार्टी, तो बिल्कुल वास्तव में सत्यता है कि समाजवादी पार्टी ने परिवार को बढ़ावा दिया। जियाउर रहमान जब ऑलरेडी पहले से वहाँ कुंदरकी के विधायक हैं और वो काम और विकास करने में बिल्कुल कोई भी उनका मन नहीं है और उस काम से वंचित है पूरा कुंदरकी क्षेत्र। आज तक उन्होंने कुंदरकी की कभी आवाज़ इस विधानसभा के अंदर नहीं उठाई, तो मैं कैसे विश्वास कर सकती है इस संभल लोकसभा की क्षेत्र की जनता कि वो संसद में इस लोकसभा संभल की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और पहले से जो उनका इतिहास रहा है, हमेशा भारत माता को कलंकित करने का, भारत माता के खिलाफ बोलने का, वंदे मातरम को नहीं बोलने का एक इशू बना लिया है उनके परिवार के लोगों ने। उसी पे
यहाँ जो प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी हैं वो अपने मुद्दों से भटक गए हैं। अपने मुद्दों से भटकने के बाद वो आतंकवादी की बात करते हैं, अपने जिस देश में रह रहे हैं उस देश के खिलाफ बात करते हैं, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के खिलाफ और लोकसभा के खिलाफ बात करने का काम उन्होंने मन बना लिया है। तो अब संभल की लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है कि जो पुराने जो वादे थे उनके, वो वादों में एक भी वादा इस संभल लोकसभा में वो पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने का वादा था, वो भी नहीं पूरा कर पाए। बहुत सी योजनाएं पूरे क्षेत्र, 5 विधानसभा इस हमारी संभल लोकसभा में आती है, 5 विधानसभा में से एक विधानसभा में भी पूर्णतः तरीके से कोई काम सांसद निधि से नहीं हुआ। और यहाँ तक कि उनका जो निधि थी उस निधि में से भी 15 लाख मेरे ख्याल से कुछ रुपए, 15 करोड़ उन्होंने वापस जाने का उस निधि को काम किया। तो ये भी एक संभल की लोकसभा की जनता के साथ छल किया गया है, धोखा दिया गया है। तो इस बार संभल से अगर कहें, संभल से मुस्लिम समाज, यादव समाज, हमारा जाटव समाज, सभी वर्गों ने एक बार मन बना लिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार इस पूरे देश के अंदर और प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भय मुक्त सरकार है, कोई चुनाव चले हैं, लोकसभा चुनाव, क्या कहेंगे खासतौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के बारे में? देखिए, पिछली बार मुसलमानों को एहसास है कि हमने जो कौम के नाम पर हमेशा वोट दिया वो वोट कौम के काम नहीं आया। इस बार मुसलमानों ने मन बनाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लाल, संभल के लाल, परमेश्वर लाल को सांसद बनाने का काम करेंगे और खुले मन से हर गांव के अंदर सभी लोग मिलजुल कर बिना भेदभाव के परमेश्वर लाल जी को और मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। मैं लगभग 10-12 दिन से यहाँ पर क्षेत्र के अंदर घूमा हूँ, लगभग हर गांव के अंदर मेरा जाना हुआ है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के अंदर एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा कह रही 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो इस बारे में क्या भाजपा इस बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ले पाएगी? देखिए, जो भाजपा कह रही है मैं उससे अलग कैसे कह सकता हूँ। भाजपा अगर 80 कह रही है तो मैं 80 कहूँगा, और बाकी हमारा 400 पार का नारा है, हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। और लगातार जो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दल हैं वो परिवारवादी दल हैं और उनके अंदर उनके प्रदेशों के अध्यक्ष, उनके सांसद प्रत्याशी, उनके बड़े नेता, उनके मंत्रीगण और उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने के लिए भगदड़ मची हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग है वो बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है और सपा, बसपा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सबका आशीर्वाद है। उनको लगता है कि गठबंधन की राजनीति से जनता को जुड़ाव होता है, लेकिन हमारी पार्टी मानती है कि जनता से जुड़ाव से देश का भला होता है। सपा के मुखिया कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार नहीं 400 हार करेगी इस बार। देखिए, जब गर्मी ज़्यादा है, अमित शाह जी ने कहा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हमारा जो दल है, हमारी जो सीटें हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी उनको चढ़ रही है और वो लगातार उसी तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो किसी गांव के, जैसे कि बहुत छोटे स्तर के नेता होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती गांव के बाहर की, उस तरह की वो बात करते हैं। वो जनता का मिजाज समझने में कई चुनाव से विफल हैं, इस बार भी वो जनता का मिजाज नहीं समझ पा रहे हैं। जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। देश के अंदर कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिला होगा जिसने कहा होगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मायावती प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जिनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, जिनका कोई अपना दावा नहीं है और जिनके पास प्रत्याशी नहीं है, वो लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे। मैं कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी छोड़कर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वो अपनी जो पुरानी सीटों पर भी अगर गुणा भाग करके दूसरी सीटों पर जाते हैं